जय श्री राम। जय बजरंग बली महाराज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन और चमत्कारी अवसर की जिसका इंतजार हर भक्त पूरे साल करता है, हनुमान जन्मोत्सव। इस बार का हनुमान जन्मोत्सव बेहद खास होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इस शुभ अवसर पर कुछ राशियों की किस्मत सच में पलटने वाली है। जी हां दोस्तों, कुछ राशि वालों के जीवन में अब आने वाला है वो समय जब उनकी मेहनत रंग लाएगी, सपने पूरे होंगे और हर दिशा से सफलता उनके कदम चूमेगी। इस बार का हनुमान जन्मोत्सव सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन एक बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है जिसका असर सीधे कुछ खास राशियों के जीवन पर पड़ेगा। साल 2026 में हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 11 मई तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, आत्मबल और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि इसका सीधा संबंध भगवान हनुमान से जोड़ा जाता है। ऐसे में जब हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही मंगल का यह गोचर हो रहा है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दौरान कुछ राशियों पर विशेष कृपा बरसने वाली है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। सबसे पहली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला समय सिर्फ बदलाव का नहीं बल्कि खुद को नए रूप में पहचानने का समय है। इस दौरान आप अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान में टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन सही समय और सही अवसर नहीं मिल पाता। अब वही अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। इस समय आप कम मेहनत में ज्यादा परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रयास कम करना है बल्कि यह समय स्मार्ट वर्क का है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाएंगे तो आपको हर काम में सफलता मिल सकती है। सामाजिक जीवन की बात करें तो आपका दायरा बढ़ेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी और यह संपर्क आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। खासकर जो लोग नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन से जुड़े काम करते हैं उनके लिए यह समय सुनहरा है। अगर आप किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपकी बात करने की कला लोगों को प्रभावित करेगी। इस दौरान यात्रा के भी योग बन रहे हैं। छोटी या लंबी यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। कैसी है यह यात्रा सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि आपके करियर या व्यापार से जुड़ी भी हो सकती है। भावनात्मक रूप से भी आप मजबूत रहेंगे। आप अपने फैसले खुद लेंगे और उन पर टिके रहेंगे। यह आत्मनिर्भरता ही आपको दूसरों से अलग बनाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत लेकर आने वाला है। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको सही परिणाम नहीं मिल रहे थे तो अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। करियर की बात करें तो आपके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद खास है। आपको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार और रिश्ते घर में खुशियों का माहौल रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। उपाय हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। दूसरी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण और सुधार का है। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और खुद को पहले से बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह समय आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। काम के क्षेत्र में आप एक परफेक्शनिस्ट की तरह काम करेंगे। आपकी छोटी छोटी बातों पर पकड़ ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। सीनियर्स और बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। जो लोग अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक रूप से आप पहले से ज्यादा समझदारी दिखाएंगे। फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करेंगे और सेविंग्स पर ध्यान देंगे। यह आदत भविष्य में आपको बहुत फायदा देगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप नियमित रूप से योग या व्यायाम करेंगे तो आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। रिश्तों में भी आप संतुलन बनाए रखेंगे। आप हर रिश्ते को समझदारी से निभाएंगे जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
कन्या राशि वालों के लिए यह समय बदलाव और प्रगति का है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे अब पूरे होने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रमोशन और सम्मान दोनों मिलने के योग्य हैं। निजी जीवन, रिश्तों में सुधार होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और शादी के योग बन सकते हैं। निवेश, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। परिवार, घर में खुशी और शांति बनी रहेगी। छात्रों के लिए पढ़ाई में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। तीसरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मिक विकास और आंतरिक शांति का है। आप सिर्फ भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्राप्त करेंगे। इस दौरान आपकी सोच में गहराई आएगी। आप हर चीज को अलग नजरिए से देखेंगे और यही नजरिया आपको दूसरों से खास बनाएगा। जो लोग कला, संगीत या लेखन से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत रचनात्मक रहने वाला है। आपके अंदर नई नई आइडियाज आएंगी और आप उन्हें सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे। आपकी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत रहेगा। आप बिना ज्यादा सोच विचार किए सही निर्णय ले पाएंगे। यह क्षमता आपको कई मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। आर्थिक रूप से भी आपको राहत मिलेगी। अगर आप किसी कर्ज या आर्थिक दबाव में थे तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। इस दौरान आपको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। आप दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित होंगे और यही कर्म आपके लिए आगे चलकर शुभ फल लेकर आएंगे। मीन राशि वालों के लिए यह समय सबसे ज्यादा खास है क्योंकि मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। करियर, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आगे चलकर प्रमोशन का रास्ता खोलेंगी। व्यापार, नए अवसर मिलेंगे और मुनाफा बढ़ेगा। आत्मबल, आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। धन लाभ, आय के नए रास्ते खुलेंगे। छात्रों के लिए ध्यान और समझ दोनों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन, रिश्तों में मिठास आएगी। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें और लड्डू का भोग लगाएं। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक मजबूती और पारिवारिक सुख का है। आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे और रिश्तों को और गहरा बनाएंगे। इस दौरान आप अपने घर से जुड़ी कुछ बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, जैसे घर खरीदना, रेनोवेशन करना या कोई नया निवेश करना। यह फैसले भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। करियर में भी आपको स्थिरता मिलेगी। आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यह समय आपको सिखाएगा कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी भावनाएं ही आपकी ताकत बनेंगी। आप अपने काम में दिल से जुड़ेंगे और यही जुड़ाव आपको सफलता दिलाएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। खासकर मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन या ध्यान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। आत्मबल, आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। मानसिक स्थिति, तनाव दूर होगा और मन शांत रहेगा। समाज में मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रिश्ते, शादी के योग्य बन सकते हैं। विवाहित जीवन सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। परिवार, घर में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय, हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पांचवी राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप अपने जीवन के कई पहलुओं में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। आप अपने डर और कमजोरियों का सामना करेंगे और उन्हें अपनी ताकत में बदलेंगे। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। करियर में आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। आप नए अवसरों को अपनाएंगे और उनमें सफलता भी हासिल करेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे थे उन्हें अब समाधान मिल सकता है। यह समय आपके लिए राहत लेकर आएगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभर कर सामने आएगी। लोग आपसे सलाह लेंगे और आपको एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखेंगे। आर्थिक रूप से भी यह समय स्थिरता लेकर आएगा। आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करेंगे और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करेंगे। आध्यात्मिक रूप से भी आप जागरूक होंगे। आप जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और यह समझ आपको अंदर से संतुष्टि देगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।
मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। करियर, आपके काम की सराहना होगी, प्रमोशन के योग्य हैं। साहस, आप हर चुनौती का सामना डटकर करेंगे। धन, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आध्यात्मिकता, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। परिवार, रिश्तों में सुधार होगा और खुशियां आएंगी। उपाय, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और हनुमान जी का ध्यान करें। सभी राशियों के लिए विशेष उपाय। हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। लड्डू, बूंदी या गुड़ चना का भोग लगाएं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। अंतिम संदेश, दोस्तों, यह समय कई राशियों के लिए बेहद शुभ और परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, केवल भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत और विश्वास दोनों जरूरी हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे और भक्ति के साथ अपने कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। आपका समय बदल सकता है, आपकी किस्मत चमक सकती है। बस आपको विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जय श्री राम। जय बजरंगबली महाराज।